ये जो 3i एटलस आ रहा है, अभी तक इसकी बहुत ज्यादा स्पष्ट फोटो नहीं ली जा सकी है। सिर्फ बड़ी धुंधली सी लाइट के रूप में इस तरह से फोटो आ रही हैं। जितनी भी तस्वीरें आपको इंटरनेट पे दिखाई दे रही हैं, आप जैसे कि मैंने इसमें भी यूज किया था, देखिए ये जो तस्वीर मैंने यूज करी है, ये सब एआई जनरेटेड तस्वीर हैं। इनको आप सच ना माने। कुछ लोग ओ मुआ की तस्वीर को ही इसकी तस्वीर को ही 3i एटलस की तस्वीर बता रहे हैं, तो इसे भी सत्य न माने। सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी आकृति भी ऐसी है, क्योंकि ये कई किलोमीटर लंबा है। और ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए पृथ्वी पर ये टकराता है तो पृथ्वी के एक कॉन्टिनेंट को नष्ट कर सकता है, इतनी इसमें ताकत है। इस समय ये जो 3i एटलस नाम का कॉमेट है या जो भी ऑब्जेक्ट है, इसकी जो रफ्तार है ये लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है जी। और अभी अभी सूर्य के बगल से निकल के आया है ये, इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि सूर्य के बगल से जब कोई ऑब्जेक्ट निकलता है तो वो कई तरह के परिवर्तन दिखाता है। अपने रंग में परिवर्तन दिखाता है, अपनी चाल में परिवर्तन दिखाता है, एक्सेलरेशन में दिखाता है, गति में, हर चीज में परिवर्तन दिखाता है। तो इसने जो परिवर्तन दिखाए हैं वो नेचुरल नहीं है, इसलिए चर्चा में है। और सूर्य के बगल से निकल के अब ये सूर्य एक्चुअली क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेटरी हमारी हैं या जितने भी बाहर स्पेस क्राफ्ट हैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सूर्य के पीछे ढक जाने के कारण इसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। अब ये खुल करके सामने आ रहा है तो ज्यादा अच्छे से इसको ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के बहुत नजदीक होता है, देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के बहुत नजदीक होता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां बना देता हूं। मान लीजिए ये सूर्य है, तो कोई ऑब्जेक्ट सूर्य के नजदीक होकर के फिर ऐसे करके ऐसे निकल गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो जो सबसे नजदीकी डिस्टेंस होती है उस ऑब्जेक्ट की सूर्य के पास से, इसे बोलते हैं पेरीहीलियन। इसे आप बार बार सुन रहे हैं कि पेरीहीलियन स्टेज में इसने ऐसा किया, पेरीहीलियन स्टेज में इसने वैसा किया। तो आप समझ जाइए पेरीहीलियन का मतलब है कि जिस मार्ग से ये आ रहा है या आगे बढ़ के जाएगा, उस पूरे मार्ग में पेरीहीलियन वो बिंदु था जहां से सूर्य इसके सबसे नजदीक था। ये वहां से निकल गया है। अब पृथ्वी इसके सबसे नजदीक होगी, बताया जा रहा है 19 दिसंबर के आसपास। 19 दिसंबर के आसपास ये पृथ्वी से करीब 24 से 25 किलोमीटर दूरी से निकल जाएगा, सीधे चला जाएगा। वही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम इसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि नासा की लोवेल ऑब्जर्वेटरी भी इसे ऑब्जर्व कर रही है, स्पेन की ऑब्जर्वेटरी भी इसे ऑब्जर्व कर रही है, चाइना की जो बाहर सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो इसे ऑब्जर्व कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसका बहुत स्पष्ट फोटो नहीं आ पाया है। लेकिन हाँ, इसके रंगों को, इसकी आकृति को देख करके कुछ ऑब्जर्वेशन की गई हैं। क्या की गई हैं बता रहा हूं। इस तरह से संभावित इसका मार्ग बताया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है।